नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक कर रहे इस वक्त की बड़ी खबर का। थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय पर बड़ी बैठक होने वाली है और यूपी चुनाव को लेकर इसमें मंथन होने वाला है। बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही संगठन मंत्री बीएल संतोष भी पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी मुख्यालय पर एक अहम बैठक होने वाली है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में ये अहम बैठक होने वाली है और यूपी चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन होने वाला है। दरअसल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में किस प्रत्याशी को टिकट दिया जाना है और किन प्रत्याशियों पर विचार करना है, पहली लिस्ट भी जल्द ही जारी करनी होगी। इन तमाम चीजों पर इस बैठक में मंथन संभव है। बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संगठन मंत्री बीएल संतोष भी पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी पार्टी मुख्यालय पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी मुख्यालय पर आज ये बड़ी अहम बैठक होने वाली है और इसमें चुनावों को लेकर मंथन संभव है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन होना संभव बताया जा रहा है और बीजेपी मुख्यालय पर यह बड़ी और अहम बैठक होने वाली है जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। हमारे संवाददाता विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, बहुत अहम है ये बैठक और खासकर अगर हम बात कर ले यूपी चुनाव को लेकर, उसके मद्देनजर बहुत अहम बनती है ये बैठक। जी बिल्कुल, देखिए चारुल, उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, पहले फेज का जो चुनाव है उसके लिए नामांकन 21 जनवरी तक दाखिल किए जाने हैं और दूसरा जो चरण है उसके लिए नामांकन 28 जनवरी तक दाखिल किए जाने हैं। ये दोनों अंतिम तारीखें हैं। इससे पहले यानी कि 21 जनवरी से पहले और 28 जनवरी से पहले इन दोनों चरणों के जो प्रत्याशी हैं उनके नाम घोषित करने होंगे। आज जो बैठक हो रही है दिल्ली में वो महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें पहले और दूसरे फेज के जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके नामों पर मंथन होना है। 13 तारीख को इसकी एक फाइनल बैठक होगी इसी केंद्रीय चुनाव समिति की। आज भी होगी, कल भी होगी और जो परसों बैठक होने जा रही है 13 तारीख को, वो फाइनल बैठक होगी। उसमें नाम तय कर लिए जाएंगे और उसके एक दिन 2 दिन के भीतर यानी हर हालत में 17-18 जनवरी तक ये पहले और दूसरे चरण के नाम घोषित कर दिए जाने हैं। तो कल लखनऊ में इसको लेकर के एक बैठक हुई थी। लखनऊ में जो बैठक हुई थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन कुछ होमवर्क प्राइमरी लेवल पर वो कर लिया गया है। इसमें यह तय कर लिया गया है कि किसके किसके नाम काटे जाने हैं, कौन सी सीटें ऐसी हैं जिसके जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो छोड़ चुके हैं पार्टी को या आगे छोड़ने की जिनकी आशंकाएं हैं, वो सारी चीज़ें तय कर ली गई हैं। ये तय किया गया है जो दागी छवि है, जिनका काम अच्छा नहीं है, जो सर्वे बीजेपी ने कराया था उसके आधार पर उनके नाम भी काटे जाने हैं। तो ये सारी चीज़ें एक प्राइमरी लेवल पर जो होमवर्क था ये लखनऊ में कर लिया गया है और अब आज और कल जो बैठक दिल्ली में होनी है उसमें इसको अंतिम रूप दिया जाना है और फिर आखिरी बैठक 13 तारीख को होगी। हमारे साथ दीपक चौबे भी जुड़ गए हैं दिल्ली से। दीपक, अगर कहा जाए यूपी चुनाव के हिसाब से बहुत अहम है ये बैठक और अगर प्रत्याशियों की बात कर ले तो ये भी संभव है कि इस बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा होने की संभावना है। किसे टिकट दिया जाना है, किसको टिकट नहीं दिया जाना है, सिटिंग विधायक कौन से हैं जिनको टिकट मिल सकता है, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर इसमें चर्चा की जा सकती है। क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए चारुल, अगर बात की जाए तो अभी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल और जितने वरिष्ठ हैं दोनों डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं बीजेपी ऑफिस में और बस गृह मंत्री थोड़ी देर में पहुंचेंगे। उसके बाद ये बैठक शुरू होगी और कहा जा रहा है कि इस बैठक में एक सीट पर, क्योंकि गृह मंत्री ने खुद कमान संभाली हुई है, तो एक सीट पे चर्चा होती है कि किसको लड़ाया जाए, किसको नहीं लड़ाया जाए। ऐसे बहुत है क्योंकि पहले चरण का जो चुनाव है उसमें कई लोग टिकट भी कट सकते हैं। इसको लेकर पूरा मंथन होगा क्योंकि ये बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। उसके बाद फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है, उसके बाद पहली लिस्ट आएगी। पर आज की जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गृह मंत्री लेकर बीएल संतोष उस पर रहेंगे। और देखिए मैं आपको बता दूं कि क्योंकि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो वो वर्चुअल जुड़ेंगे और एक सीट पर चर्चा होगी कि आखिर कैसे किसको लड़ाया जाए। क्योंकि देखिए पश्चिम यूपी में बीजेपी के जो फीडबैक जो आया था वो थोड़ा सा निगेटिव आया था कि वहाँ नाराज लोग हैं, तो उनको भी मनाने की कोशिश की जाएगी क्योंकि ऐसे व्यक्ति को और ऐसे छवि वाले लोगों को ये लोग टिकट देंगे जिनका साफ छवि हो, क्योंकि कई टिकट जो है वो चालू काटने वाली है बीजेपी इस बार। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। विवेक, आपका भी बहुत शुक्रिया।
रुक कर एक और बड़ी खबर का, राजभर और जयंत चौधरी के बीजेपी से संपर्क की खबरों पर ब्रजेश पाठक का बहुत बड़ा और अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अब इस बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। ब्रजेश पाठक ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत में ये तमाम बातें कही। हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं। पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। ये जानना चाहेंगे कि आज से बीजेपी का जो जनसंपर्क अभियान है वो भी शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान प्रारंभ हुआ है। हम लोग प्रातःकाल से ही जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसके अनुसार 5 व्यक्तियों के साथ लाभार्थियों से संपर्क कर रहे हैं और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। ब्राह्मणों की नाराजगी कुछ ज्यादा थी, अब कोई नाराजगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ 100% ब्राह्मण समाज है। जयंत और राजभर लगातार बीजेपी के नेताओं के भी संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर के चुनाव मैदान में आप देखेंगे कि जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। क्या ये दोनों भी आ रहे हैं बीजेपी के? अब अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। तो ये ब्रजेश पाठक जी उन्होंने कहा है कि अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन इनकार भी नहीं किया है जयंत और राजभर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में आने की या समर्थन की जो सुगबुगाहट है वो लगातार तेज होती जा रही है। इसके साथ साथ ब्राह्मणों को लुभाने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी कमर कसे हुए है उसको लेकर के भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इस जनसंपर्क अभियान के जरिए इन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ साथ महाअभियान जो जनसंपर्क का था उसकी शुरुआत हो चुकी है। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो एक तरफ जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया है और उत्तर प्रदेश चुनाव में एक साथ उतरने की बात कही है। ऐसे में बीजेपी से भी उनकी नजदीकियां जो हैं वो बढ़ रही हैं। इस पर ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर यह नहीं कहा कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, यानी संभावनाएं कहीं ना कहीं बनी हुई है।